आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेमचंद की मशहूर कहानियों में से एक कहानी जिसका नाम है सवा सेर गेहूँ। किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था, अपने काम से काम, ना किसी के लेने में ना किसी के देने में। छंका पांजे में जानता था, छल प्रचंप के उस छूत भी ना लगी थी। ठगे जाने की चिंता ना थी, ठग विद्या ना जानता था। भोजन मिला खा लिया, ना मिला चबने पर काट दिया, चबेनी भी ना मिली तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो गए। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता तो उसे इस निवृत्त मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदर्पण करते तो उसे अनिवार्य संसारिकता की शरण लेनी पड़ती। खुद भूखा सो सकता था पर साधु को कैसे भूखा सुलाता। भगवान के भक्त जो ठहरे। एक संध्या शाम एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीताम्बर गले में जटा, सिर पर पीतल का कमंडल, हाथ में खड़ाऊ, पैर में अनेक, आंखों पर संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था। और जो रईसों को प्रसाद में तपस्या, हवा गाड़ियों पर देवस्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते थे। घर में जो का आटा था वह उन्हें कैसे खिलाता। प्राचीन काल में जो का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जो का भोजन सिद्ध पुरुष के लिए दुष्पाच्य होता था। बहुत चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि किसी से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा ना मिला। गांव से जब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी ना था, अतएव देवताओं का खाग पदार्थ कैसे मिलता। सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ से थोड़ा सा गेहूं मिल गया। उनसे सवा सेर गेहूं उधार लिया और सित्री से कहा कि पीस दें। महात्मा ने भोजन किया, लंबी तान कर सोए, प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं, पेसरी बदले कुछ ज़्यादा खलिहाना दे दूंगा, ये भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चेत में जब विप्राजी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पेसारी का लगभग गेहूं दे दिया और अपने को शीर्ण समझकर उसकी कोई चर्चा ना की। विप्र जी ने फिर कभी ना मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र में महाजन हुए। शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजदूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष के आगे भड़क ना पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले वह फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे, एक रोएगा दूसरा हंसेगा, एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूट जाता है। उसने भागीरथ परिश्रम से कुछ मर्यादा का वृक्ष लगाया, उसे अपने रक्त से सींचा था, उसको जड़ से उखाड़ता देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को जला दिया, मांस और मज्जा को गुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे के आधे रह गए, एक बेल रह गया, खेती क्या खाक होती। अंत में यहाँ तक नौबत पहुँची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत के एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर कल आकर के अपनी बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूँ कब के बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या। शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूँ लिए थे जो 5.5 मन हो गए। तुम भूलते हो मेरे यहाँ किसी का छटक भार ना अनाज है, ना 1 पैसा उधार। विप्र, इसी नियत को तो फल भोग रहे हो, खाने को नहीं जुड़ता। ये कहकर विप्र जी ने उस सवा सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज के 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया। जब पोथी पत्रा देखने, सही सुगंध विचारने द्वार पर आते थे, कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ सवा सेर अनाज के अंडे की बांधी सकेर आज एक पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल जाएगा।
इतने दिनों से एक बार भी कह देते तो गेहूं तोल कर दे देता। क्या उसी नीयत से चुप सादे बैठे रहे? बोले महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहाने में सेर दो दो सेर दिया है। आज आप अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहाँ से दूंगा? विप्र, लेखा जो बखी सो तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे 1 की जगह 4 पसेरे दे दें तुम्हारे नाम, बही के 5.5 मन लिखा हुआ है, जिसे चाहे हिसाब लगवा लो, दे दो जो तुम्हारा नाम फेंक दूँ, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतने गेहूं किसके घर से लाऊंगा? विप्र, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटक भर भी ना छोड़ूंगा। यहाँ ना दोगे, भगवान के घर तो दोगे। शंकर, कहाँ उठा वह? हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे, वहाँ की तोल यहाँ से कुछ बड़ी तो ना होगी, कम से कम इसका कोई प्रमाण होगा, हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिंता। किंतु शंकर इतना विवाह चतुर न था। एक तो क्षण वह भी ब्राह्मण का बही के नाम रह गया तो सीधे नर्क में जाऊंगा, इस ख्याल में ही उसे रोमांच हो गया। बोला, महाराज तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूंगा? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर ये कोई निवह नहीं, तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता? मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सब अपने भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता ब्राह्मण हैं, जो कुछ बने बिगड़ेगा संभाल लेंगे। तो कब देते हो? शंकर, मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा, तब ना दूंगा। विप्र, मैं यहाँ ना मानूंगा, 7 साल हो गए हैं, अब एक दिन का भी मुलाहजा ना करूँगा। गेहूँ नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर, मुझे तो देने हैं, चाहे गेहूँ लो चाहे दस्तावेज लिखाओ, किसी हिसाब से दाम रखूँगा। विप्र, बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। शंकर, जब दे ही रहा हूँ तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 60 हुए। 60 का दस्तावेज लिखा गया। 3 सैकड़े सूद, साल भर में ना देने पर सूद की दर ढेर 2.5 रुपये सैकड़ों, 8 आने का स्टाम्प 4 आने। दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर की विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह कौन आए? शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। म्याद के पहले रुपया अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर के पहले ही चूल्हा न जलता था, चबेने पर बसर होती थी, अब वह भी बंद हुआ। केवल लड़की के लिए रात को रोटियां रख दी जाती, पैसे रोज का तंबाकू पी जाते। यही एक व्यसन था जिसका वह कभी न त्याग कर सका। अब वह व्यसन भी कठिन व्रत का भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हाड़ी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, अब वह प्रकृति के न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। शीत को उसने आग ताप पर काट दिया। इस धूव्र संकल्प का फल आशा में बढ़कर निकाला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपये जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूँगा, महाराज बाकी रुपए भी जल्द ही आपके सामने हाजिर करूँगा। 15 रुपये की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना भी ना मानेंगे? उसने रुपये लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिए क्या? शंकर, नहीं महाराज, आपके असीस से आपकी मजूरी अच्छी मिले। विप्र, लेकिन ये तो 60 रुपये ही हैं। शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीनों में दे दूंगा, मुझे उरीन कर दीजिए। विप्र, उरीन तो जब भी होगा जबकि मेरी कोड़ी चुका दोगे, जाकर मेरे 15 रुपये और लाओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, अब साँझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, गांव में हूँ तो कभी न कभी दे ही दूंगा। विप्र, मैं यहाँ रोग नहीं पालता, ना बहुत बातें करना जानता हूँ। सर, मेरे रुपये ना मिले तो आज 3 रुपये सैकड़ों के ब्याज लगेगा। आपने अपने रुपये चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ, कहीं से 15 रुपये और लाने का फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपये ना दिया। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास ना था, यहाँ किसी के पास रुपये ना था, बल्कि इसलिए पंडित जी के शिकार को छेड़ने
किसी की हिम्मत न थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम थे। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब शीन के मुक्त होने में सफल ना हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणित हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपये से अधिक न जमा कर सका तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा उसके पूरे रुपये जमा हो। जब सिर पर शीन का बोझ ही लादना है तो क्या मन भर का और क्या स्वा मन है। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह से जन्मी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संकल्प शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वह जरूरतें जिनको साल भर तक टाल रखा था अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारिनता न थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पश्चानियाँ थी जो अपनी भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती। कपड़ों में चकत्तियों के लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो रुपये जमा न करता, कभी कपड़ा लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। जहाँ पहले तम्बाकू भी पिया करता था अब वह गांजे और चरस का उसका भी लगा। उसने अब रुपया अदा करने की कोई चिंता न थी, मानो उसके ऊपर किसी का कोई पैसा भी नहीं था। पहले जुड़ी चढ़ी होती थी, अब वह काम करने अवश्य जाता था। अब काम पर न जाने के लिए बहाना खोजा करता। इस भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्रजी महाराज ने एक बार भी तगाजा न किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले शिकार को चूक करना उनका निश्चित के विरोध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपये जो जमा थे वह बिना करने पर अब भी शंकर के जिम्मे 120 रुपये निकाले। शंकर इतने रुपये तो उसी जन्म में दे दूंगा, इस जन्म में नहीं दे सकता। विप्र मैं इसे जन्म में लूँगा, मूल ना सही सूद देना ही पड़ेगा। शंकर एक बेल है वह ले लीजिए और मेरे पास रखा क्या। विप्र मुझे बेल बदियाँ लेकर क्या करना, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर और क्या है महाराज। विप्र कुछ है, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजदूरी करने जाते हो, मुझे भी खेती के लिए मजदूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो। जब सुबीता को मूल को दे देना। सच तो यूँ है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए नहीं चुका देते। तुम्हारे पास कोई ज़्यादा नहीं, इतनी बड़ी गठरी में किसी एतबार पर छोड़ दूँ। कौन इसका जिम्मा लेंगे कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो मूल की कौन कहे। शंकर महाराज सूद तो मैं काम करूँगा और खाऊंगा क्या। विप्र तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वह हाथ पाँव कटा के बैठे रहेंगे। तुम आधा शेर 100 रोज कलेवे के लिए दे दिया करूँगा, ओढ़ने को साल में एक कंबल पा जाओगे, एक मिर्जाई का बनवा दिया करूँगा, और क्या चाहिए। ये सच है कि लोग तुम्हें 6 आने देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं कि मैं तुम्हें रुपया भरने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज ये तो जन्म भर की गुलामी हुई। विप्र गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपये भराए बिना तुमको कभी न छोड़ूंगा। तुम भागोगे मैं तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई ना रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील ना थी। मजदूर की जमानत कौन करता, कहीं शरण ना थी। भाग कर कहा जाता तो दूसरे दिन में उसकी विप्रजी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूँ की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस भाग्य को अब अगर किसी विचार में संतोष होता तो ये था कि मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। स्त्री को वह काम करने पड़ते थे जो उसने कभी न किए थे। बच्चे दोनों को तरसाते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ ना कर सकता। वह गेहूं के दाने किसी देवता को शाप की भांति उसके सिर से ना उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद एक दुस्साहर संसार के प्रस्थान के 120 अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उसे गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देने उचित न समझा। इतने अन्याय, इतनी निर्दया न थी। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। अब तक
वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा या नहीं, ईश्वर ही जाने। पाठक, इस वृत्तांत को कपोल कल्पित न समझिए, ये सत्य घटना है। ऐसी शंकरों को और ऐसी विप्रों की दुनिया खाली नहीं है।